बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 16 मार्च और दिन है मंडे का। 3-4 इंपॉर्टेंट खबरें जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ईरान और सऊदीया को आपस में लड़वाने की एक बड़ी जो साजिश है ना, वो आज बेनकाब हो गई है। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। और इस जंग के आगाज में ये जो थ्योरी पेश की गई थी ना कि अमेरिका खलीजी ममालिक और ईरान को आपस में लड़वा कर पीछे हटना चाहता है, वो थ्योरी अब आहिस्ता आहिस्ता सच साबित होने लग पड़ी है। एक एक्सक्लूसिव स्टोरी सामने आई है, इस पर कुछ तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा। और इस सारे मामले में पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट और मुस्बत जो रोल है ना, वो प्ले किया है और ईरान की जानिब से पाकिस्तान का जो शुक्रिया है ना, वो भी अदा किया गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है जी कि पाकिस्तान के लिए बल्कि खिते के लिए माशी जो सूरत हाल है वो बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के पास भी जो स्टॉक वगैरह है वो कम रह गया है। इस पर कुछ तफसीलात जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और फिर इंपॉर्टेंट खबर ये है कि ईरान ने मजीद जो ऑयल के रास्ते हैं ना, वो भी बंद करने का फैसला कर लिया। अब नए हरम्स के बाद 2 इंपॉर्टेंट रास्ते और भी हैं, और अगर ये रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर उसके बाद पूरी दुनिया की जो मईशत है ना, वो धड़ाम से कर कर गिरेगी। और इन रास्तों के बंद होने की देर होगी कि आप देखेंगे कि जो ऑयल प्राइसेस है ना, वो $200 फी बैरल उनकी जो कीमत है ना, उसको भी क्रॉस कर जाएगी। फिर इमरान खान साहब के हवाले से भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी। इमरान खान साहब की रिहाई की तारीख तक अब अनाउंस की जा रही है। टीवी चैनल्स के ऊपर आकर कुछ लोग ये जो है वो अनाउंस कर रहे हैं जी। किस बुनियाद पर ये कहा जा रहा है, इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर की जानिब रास्ते बढ़ते हैं कि ईरान और सऊदीया, इन दोनों को लड़वाने की एक बड़ी जो साजिश है ना, वो बेनकाब हो गई है। कैसे बेनकाब हुई है जी? इंटरनेशनल अखबार की जानिब से ये या वेबसाइट की जानिब से ये खबर दी गई है कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों इस जंग के दौरान, ठीक है, एक दूसरे से टेलीफोन पर ऑलमोस्ट रोजाना की बात बुनियाद पर जो गुफ्तगू है वो कर रहे हैं और जो हिकमत अमली है वो बना रहे हैं। अच्छा, एक तो पहला पार्ट तो इस न्यूज का ये दिया गया। साथ ही इस न्यूज का जो दूसरा पार्ट है ना, वो ये दिया गया कि इस दौरान मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप जो हैं वो भी मुसलसल आपस में राब्ते में रहे और ईरान को तुन कर रखो, यानी कि ये सऊदीया की जानिब से जो पैगाम है वो अमेरिका को दिया गया कि ईरान को तुन के रखो। अब इस तरह से एक खबर पहले भी सामने आई थी मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से, और अब ये दोबारा से जो खबर है ना वो सामने आई है। इसको जैसी पता थोड़ा बहुत पॉलिश करके ये जो खबर है वो दी गई है। और इसमें यह बताया गया जी कि सऊदीया एक तरह से अमेरिका को ये कह रहा है कि आप तुन के रखो ईरान को, हम आपके साथ हैं। और पहले ये खबर आई थी जी कि मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने ट्रंप को जो है वो कॉल किया, टेलीफोन बार बार वो करते थे कि नहीं आप जो अटैक है वो कर दो। अब इससे क्या तासुर जा रहा है, जो पढ़ने वाले या सुनने वाले हैं जिन तक ये खबर पहुंच रही है, वो यही समझेंगे ना कि जो सऊदीया है वो भी नहीं चाहता कि जंग रुके और ईरान के साथ ये जो जंग है वो चले और ईरान को जो तबाह है वो किया जाए। यही से जो तासुर है वो जा रहा है। और फिर इसी तरह से सऊदीया के ऊपर भी कुछ अटैक्स हुए हैं जिनको डिनाई कर रहा है ईरान के हम तो ये अटैक्स नहीं कर रहे, अमेरिका ने हमारे ड्रोन्स की कॉपी करके ये जो अटैक्स हैं वो किए हैं। फिर पिछले दिनों ये भी खबर आई जी कि कुछ एजेंट्स जो हैं वो भी पकड़े गए हैं अमेरिकी एजेंसीज के, और वो जो है वो क्यास पैदा कर रहे थे ताकि इल्ज़ाम जो है वो ईरान के ऊपर लग जाए। अब ये जो सारी साजिश है वो ये क्या है कि किसी तरीके से जो खलीजी कंट्रीज हैं वो लड़े ईरान से और अमेरिका बड़े तरीके से फतह का ऐलान करके यहां से निकल जाए और खलीजी कंट्रीज ईरान से जो है वो लड़ते रहे ताकि मजीद हमारा जो रास्ता है ना वो साफ हो। तो ये खबर सामने आई है। अब इस पर जी पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट और मुस्बत रोल ये रहा है कि मैं ये समझता हूं जी कि और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर ईरान की जानिब से रिकग्नाइज भी किया गया और उन्होंने तारीफ भी की है कि ये जंग होने नहीं दी गई पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदीया के साथ दिफाई मुआहदा था। और अभी जो मैं अज्यूम कर रहा हूं चीजें वो ये हैं जी कि पाकिस्तान ने यहां से सऊदीया को भी रोकी रखा और ईरान को भी रोकी रखा और दोनों के साथ राब्ते में रहा। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान का जो सऊदीया के साथ मुआहदा था और अगर ईरान अटैक करता सऊदीया के ऊपर तो फिर पाकिस्तान जो दिफाई मुआहदा था उसके तहत उसको भी जो जवाब था उसके तहत चीजें तो करनी थी। लेकिन दोनों तरफ पाकिस्तान ने रोल प्ले किया इंपॉर्टेंट कि ये जंग ना छिड़े और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक ना करें। और फिर ईरान की तरफ से भी कोई अटैक नहीं हुआ और सऊदीया की तरफ से भी कोई जो अटैक है वो नहीं हुआ, और बीच में जो कुछ गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की गई ना उसका सदेपाप भी हो गया। और अब आप ये खबर
जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ जी, इंटरनेशनली जो मीडिया प्लेटफॉर्म है वो ये खबर दे रहे हैं। इससे अब साफ साफ ये पता चल रहा है जी कि ये साजिश पहले दिन से ही थी कि ये आपस में लड़े और हम पीछे बैठ के तमाशा देखें और इनको हम हथियार सप्लाई करते रहें और दोनों हमारे रास्ते से साफ जो है वो हो जाएं। क्योंकि वो जो कहा जा रहा है कि ग्रेटर का कोई प्लान है, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है सऊदीया का भी काफी सारा हिस्सा है। तो और पाकिस्तान की जानिब से जो मुस्बत रोल प्ले किया गया है ना, इसमें जी बाकायदा तौर पर ईरान की तरफ से ना ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने आ गई है और ईरान पाकिस्तान का बाकायदा तौर पर शुक्रिया अदा कर रहा है। और फिर आज सुबह यह भी खबर आई कि ईरान ने अबनाए हरम्स जो है वहां से पाकिस्तान का जो जहाज था ना ऑयल से भरा, वो जहाज जाने की इजाजत दी और वो कराची बंदरगाह में पहुंच भी गया है। तो एक तो ये बड़ी जो डेवलपमेंट है ना जी, वो इस जंग के दौरान हुई है। और खैर पाकिस्तान का चलो जो मुस्बत एक रोल था उसमें उनका शुक्रिया भी अदा हुआ और जहाज भी उनका जाने दिया गया, लेकिन मजीद कुछ चैलेंजेस हैं जी। खबर आज ये आ रही है कि LNG का जो स्टॉक है वो 14 दिन का रह गया है और कतर चूंकि वहां से हम LNG लेते हैं तो उन्होंने तो बंद कर दिया हुआ है, तो इसलिए एक तो ये मसाइल हैं। और फिर दूसरी तरफ जो पेट्रोल है उसका भी सेम कंडीशन है, वो भी तकरीबन मेरे ख्याल से शायद महीने का ही रह गया होगा। और आलमी मंडी से अगर अब लिया जाएगा तो प्राइसेस मैं ये समझता हूँ कि शायद मजीद अब बढ़ानी पड़े। और ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया गया है कि अब हफ्ता नहीं बल्कि रोजाना की बुनियाद पर जो ऑयल प्राइसेस है ना वो तब्दील की जाएंगी या बढ़ाई जाएंगी। पहले तो ये किया गया था ना जी कि अब हम हफ्ते के बाद देखेंगे और ऑयल प्राइसेस को तब्दील करेंगे या बढ़ाएंगे, अब रोजाना की बुनियाद पर देखा जाएगा। तो जब तक ये जंग चल रही है पूरे खित्ता जो है वो महंगाई की लपेट में, और पाकिस्तान तो वैसे उसकी जो माइशत है ना वो तो कहीं खड़ी नहीं हुई, ऊपर से ये मजीद जो बोझ है पाकिस्तानी अवाम पर पड़ने जा रहा है। और मैं आगे ये देख रहा हूँ कि सूरत हाल ही होगी कि लोग अब गाड़ियाँ शाड़ियाँ बाइक शाइक तो यूज़ नहीं करेंगे, पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा कर दिया जाएगा और अव्वल तो मिलेगा भी बहुत कम ही और महंगा भी कर दिया जाएगा, तो बस साइकिलें निकाल लें और या पैदल से शैदल जो है वो आप चलें। तो बहरहाल जी एक तो ये इस वाले से अपडेट्स होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि ईरान जो है उसने अमेरिका को जिस तरह से पकड़ा है ना, काबू किया है ना इक्तिसादी और माशी एंगल से, एक तो बयानिए की जंग में ईरान ने अमेरिका को हरा दिया और दूसरी जो अबनाए हरम्स बंद किया है ना ईरान ने, इसने बिल्कुल पकड़ लिया गिच्ची से अमेरिका को और बड़ा ये नुकसान पहुंचा रहा है और दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है अमेरिका के ऊपर। अब जी खबर ये है कि ईरान अबनाए हरम्स तो बंद है, अब अल फजीरा पोर्ट और अलमंदीब जो है ये दो रास्ते हैं जहां से जो तेल है उसकी तरसील होती है। अब इस पर यह किया जा रहा है कि ये दो रास्ते भी बंद कर दिए जाएं, दायरा अबनाए हरम से बढ़ाकर इन दोनों की तरफ भी कर दिया जाए और यहां पर ईरान का कंट्रोल है, वो कर सकता है ये काम। अब आप सोचें कि एक अबनाए हरम्स बंद होने से अभी जो सूरत हाल है यहां तक हम पहुंच गए हैं, तो अगर ये मजीद दो रास्ते बंद होते हैं यानी कि टोटल 3 रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, तो फिर जो चीजें हैं वो कहां पर जाएंगी। खासतौर पर जो पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह ये जो खिता है ये तो मुतासिर है ही है ना। इसके अलावा जो यूरोप है ना वो भी शदीद मुतासिर हो रहा है और कुछ यूरोपियन ममालिक तो अब सामने आकर उन्होंने कह दिया है कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं है। बरतानिया भी रिलेक्टेंट है लेकिन वो भी यही मैसेज दे रहा है जी कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं है। तो ट्रंप के ऊपर मुसलसल दबाव बढ़ता जा रहा है और अगर ये काम ईरान की जानिब से कर दिया जाता है तो मजीद दबाव ट्रंप के ऊपर बढ़ेगा और ट्रंप को टेबल पर बैठना होगा और उस टेबल पर ईरान के पास एज होगा, यानी कि ये नहीं होगा कि अमेरिका की शर्तें मानी जाएंगी, शर्तें फिर ईरान की भी मानी जाएंगी। काउंटर करने के लिए ट्रंप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से ये तो आ रहा है जी कि हम जो खार्क आइसलैंड है उसके ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। वहां पर बमबारी की गई है, तबाही वहां पर मचाई गई है, लेकिन ऑयल जो तनसीबात थी वहां पर नहीं की गई। दिफाई जो सिस्टम था ना उसको खत्म किया गया है, लेकिन ईरान तैयार है कि अगर ठीक है अगर आप यहां पर भी आते हैं तो आज हम यहां पर भी आपको सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं। और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा किया गया अमेरिका की तरफ से, वो वहां पर जाते हैं और अब नए जो खार्क आइसलैंड है वो तबाह करते हैं, तो उस सूरत में ना सिर्फ ये होगा कि अमेरिका को शिकस्त का वहां पर सामना करना पड़ेगा, और जो ये सोचा जा रहा था ना कि वो तबाह करने के बाद हम ईरान की माशी शहरक जो है वो काट देंगे, तो ये भी गलत फहमी है क्योंकि ईरान के पास दीगर रिसोर्सेज भी हैं। 100 ऑफ रिफाइनरीज हैं जी जहां से जो ऑयल है वो प्रोड्यूस करता है और वो इसी तरह से उसको बेचता रहेगा। जाहिर सी बात है ईरान ऐसे तो नहीं कर रहा कि एक ही मरतबा सारी जगहों से सारा का सारा ऑयल निकाल कर तो उसको बेच रहा है। वो ये होगा
कि मसला जरूर है, ये नहीं कि ईरान में तबाही नहीं मचेगी, नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो अभी भी हो रहा है, तबाही अभी भी मच रही है, लेकिन अगर ये समझा जा रहा है ना कि ये करने के बाद हम ईरान को बिल्कुल झुका लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। उल्टा ये होगा कि ईरान का जो जवाब है ना, खासतौर पर दुबई को उसने टारगेट किया हुआ है, अगर खलीजी ममालिक के ऑयल तनसीबात को फिर ईरान अगर टारगेट करता है और वहां से भी ऑयल कट ऑफ हो जाता है ना, तो फिर ऐसी माशी तबाही आएगी ना कि पूरा यूरोप, पूरी दुनिया जो है वो इससे मुतासिर होगी और इस तबाही को अफोर्ड नहीं कर सकेगी। तो ये भी जो प्रेशर है ना मजीद ट्रंप के ऊपर बढ़ता जा रहा है। और ये जो अब हम देख रहे हैं ना कल से खबरों में कि मुसलसल ट्रंप मदद मांग रहा है अपने इत्तेहादियों से, चीन से मदद मांग रहा है कि अब नए हरम्स आप खुलवाएं। इसके पीछे यही रीजन है कि उसके पास ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं, उसके पास कार्ड्स खत्म हो रहे हैं कि अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि ईरान बड़ा कैलकुलेटेड और टारगेटेड जो अटैक्स है वो कर रहा है और ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जो कुछ साजिशें की जा रही थी जी कि आपस में लड़ाई, वो साजिशें भी कामयाब नहीं हो रही हैं। तो इस वजह से जी अमेरिका की जानिब से अब अपने इत्तेहादियों से मदद मांगी जा रही है, इत्तेहादी भी पीछे हो रहे हैं उससे, वो भी मदद करने के लिए तैयार नहीं। चीन ने तो साफ साफ जवाब दे दिया जी कि हम अपने जो नेवी है या अपनी अफवाज जो है वो आपके साथ मिलकर अब नए हर्म्स नहीं खुलवाएंगी। ये चीन का ने ये कहा है जी कि ये ईरान का हक है, बल्कि चीन ने तो ना सिर्फ इनकार किया बल्कि उनको बावर भी करवाया कि ये ईरान का हक है, आप भी यहां पर कोई मिस एडवेंचर ना कीजिएगा। और अमेरिका की सख्त सूरत हाल ये है जी कि जो उसका बहरी बेड़ा था अमेरिका का, जो ईरान के या अपनाए हम से पहले 300 किलोमीटर के फासले पर था, वो अब कोई 1000 किलोमीटर से भी दूर जा चुका है। यानी कि खुद भी उसको डर लगा हुआ है कि अगर मैं इसके करीब रहता हूं तो कहीं हमें जो मिसाइल का सामना है वो ना करना पड़ जाए और हमारे जो बहरी बेड़ा है ये कहीं ईरान तबाह ना कर दे। तो ये सूरत हाल इस वक्त अमेरिका की बनी हुई है। इसके अलावा जी पाकिस्तान से भी कुछ खबरें आपके साथ शेयर करता चलूं जी। और ये जो जहाज वाला मामला है इस पर ज्यादा तो नहीं, मैं बस इतना कहूंगा कि ये कहा जा रहा है जी कि वो वियना गया था मेंटेनेंस के लिए। तो देखें आप खुद लॉजिकली अगर इसको सोचे ना, क्या अक्ल ये तस्लीम करती है कि आप कोई भी चीज नहीं खरीदें, ठीक है, कोई भी चीज नहीं खरीदें, नहीं खरीदने के बाद अभी उसको मेरे ख्याल से इसको कितना महीना ही हुआ होगा या 1.5 महीना हुआ होगा, इतना टाइम हुआ होगा इसको खरीदे हुए, तो अभी तो आपने खरीदा है। और कोई भी नई चीज खरीदते ही क्या आप उसकी मेंटेनेंस के लिए चले जाते हैं? नहीं, वो तो मतलब अगर एक बाइक भी आप खरीदे ना तो उसका भी होता है कि महीना 2-3 महीने आप उसकी सिर्फ रनिंग करते हैं, उसको बड़ी एहतियात से चलाया जाता है, तो उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ जाना ये लॉजिक जो है वो नहीं कहती। बहरहाल बताया तो यही जा रहा है जी कि उसको मेंटेनेंस थी या तकनीक खराबी थी, क्या मसला था जी, उसके लिए वो वहां पर गया और वो ठीक करने के बाद वापस जो है वो आया है। तो बहरहाल इस पर मैं इतना ही कहूंगा जी। इमरान खान साहब के हवाले से भी आपको बताता चलूं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर इस वक्त खामोश है, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छुपा हुआ है। और सुहेल आफरीदी ने ऑलरेडी ऐलान किया हुआ है ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। आज़ादी या मौत वाला जो कंटेनर है वो तैयार है। सुहेल आफरीदी जो है वो इस वक्त भी ड्राफ्ट की तैयारी में मसरूफ़ है। जो इमरान खान साहब की रिहाई फोर्स बनाने का मामला उसमें मसरूफ है और दीगर तैयारियां भी सुहेल आफरीदी कह रहे हैं जी कि हम कर रहे हैं और इस मरतबा हम मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे और हमारे पास प्लान ए बी सी डी होंगे कि अगर पहला प्लान ए फेल होता है प्लान बी की तरफ जाएंगे, प्लान सी की तरफ जाएंगे, प्लान डी की तरफ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम तैयारी के साथ ना आए। और सुहेल आफरीदी का दावा है कि 4-5 लाख लोग वो अपने साथ लेकर आएंगे। अगर ऐसा करने में वो कामयाब हो जाते हैं और फिर पीटीआई के अंदर 70-80% लोग इस चीज़ के ऊपर इस वजह से भी रजामंद हैं जी कि ये ही बेस्ट टाइम है कि हम एहतजाज के लिए आएँ, क्योंकि इस वक्त प्रेशर बढ़ा हुआ है हुकूमत के ऊपर भी, क्योंकि इंटरनली तो प्रेशर है ही है, अवाम का प्रेशर तो है ही है, लेकिन इंटरनेशनली भी जो चीज़ें हैं ना वो क्योंकि ईरान अमेरिका जंग चल रही है तो वो भी कोई आइडियल नहीं है। ऊपर से जो माशी सूरत हाल है वो भी बड़ी तबाही की तरफ है और इस चुनतखब हुकूमत से वैसे ही ताकतवर हल्के इस वजह से तंग आए हुए हैं जी कि ये कुछ डिलीवर भी नहीं कर पाए। तो ये एक बेस्ट टाइम है। तो देखें ईद के बाद अभी जो पीटीआई की खामोशी है उसके पीछे मतलब है कि यही बड़ा तूफान, अब ईद के बाद कितना बड़ा तूफान आएगा ये देखते हैं। बहरहाल तैयारियां की जा रही हैं। आखिर में आपको बताता चलूं जी कि माहिर इल्म नजूम है जी, वो टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर तो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो कुछ डील वगैरह के मामला चल रहे हैं, पस पर्दा जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर इसमें कोई ब्रेक थ्रू होता है तो इमरान खान साहब जो है वो 23 अप्रैल की डेट दी जा रही है कि ये बेस्ट टाइम है खान साहब के लिए कि मतलब इसमें वो रिहा हो सकते हैं या उनकी जो रिहाई है वो हो जाएगी। तो मशरूत तो कर दिया है मुज़ाकरात के साथ ही या ब्रेक थ्रू के साथ ही, लेकिन 23 अप्रैल की जो तारीख है ना वो दी जा रही है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब अपने नज़रिए, अपने असूल के ऊपर, मैं बार बार ये दो बातें कहता हूँ, इमरान खान साहब अपने असूल और अपने नजरिए के ऊपर किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर खान साहब से इन दोनों चीजों के ऊपर कंप्रोमाइज करने का कहा गया
और इन चीज़ों के ऊपर डील देने का कहा गया तो फिर एब्सोल्युटली नॉट है। इससे पहले भी जो इमरान खान साहब को पैगाम भेजे गए उसमें भी खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, क्यों? क्योंकि उसमें नज़रिए के ऊपर कंप्रोमाइज़, अपने असूल के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, तो इमरान खान साहब की तरफ से एब्सोल्युटली नॉट ही है। तो ये जी आज कुछ आम तफसीलात थी। मज़ीद इस वाले से जो भी चीज़ें होती है आपसे शेयर करते रहेंगे जी। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।